कुछ न दिए बिना कुछ करे बुलडोजर चल गया। आज सुबह बताया था कि बुलडोजर चलेगा। बूढ़ों की बनी हुई पहली दुकान है जी। अब पता लग रहा है जगह नानजड़े की है। तो हमें तो 55 साल हो गए था अभी तक। तो है तो सरकारी, आपके कोई कागज है जमीन? तो ये हमें पता ना, हमारे तो बाप दादाओं की पहली। मतलब आप यहाँ बैठे हुए थे पिछले कई साल? 55 साल हो गए। कागज कोई नहीं है, लेकिन अब होगा तो बड़े बूढ़ों पर होगा, हमारे पास तो। आश्वासन दे रहे हैं डीएम साहब, एसडीएम साहब कि जो जगह हम निकलेगी इधर की 1019 में वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे मंदिर को हटा दिया? हाँ, मंदिर को हटा दिया। जी हाँ, मंदिर था। मंदिर था। कहाँ पे था एग्जैक्ट? ये पेड़ के बराबर से। पेड़ के बराबर में? जी जी। अच्छा, अब वो कहाँ गया? अब तो इन्होंने, इन लोगों ने हटा दिया। हटा दिया जी। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दी, सबका साथ सबका विकास। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिले संभल में मौजूद हूँ और संभल में लगातार सरकारी भूमि को खाली कराने का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें किस तरीके से बड़ा ही मजबूत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, दुकानें बनाई हुई थी, मार्केट बनाई हुई थी। लेकिन जब ये पता लगा कि ये सरकारी ज़मीन है तो नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद बाकायदा आज ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। आरआरएफ की जो टीम है, बटालियन है, वो मौजूद है। और मौजूद है ये उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का पीला पंजा। देखिए, इसी तरीके से जहाँ पर भी सरकारी भूमि होगी उस सरकारी भूमि को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो सरकार है वो खाली करा रही है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक मजबूत यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो मौजूद था। और बताया ही जा रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा कि ये सड़क की ज़मीन थी, सड़क की भूमि है और पिछले काफ़ी वर्षों से इस भूमि पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, पिछले कई वर्षों से लोग यहाँ पर रह भी रहे थे। और अब ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो सड़क पर आ रही भूमि, सरकारी जो ज़मीन है वो जो सड़क का पार्ट है उसको किस तरीके से यहाँ से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूँ। ऊपर आप देख सकते हैं, कैमरामैन शिवम यादव को कहूँगा कि ऊपर कुछ लोग जो हैं वो अपनी ग्रिल हटा रहे हैं, यानी कि वो घर भी जो है वो इस सरकारी संपत्ति में आ रहा है। और आप देखेंगे वहाँ पर एक निशान लगा हुआ है क्रॉस का। कैमरामैन को कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। ये जो क्रॉस का निशान है, यानी कि ये जो पूरी भूमि है, ये जो पूरी ज़मीन है, ये इसके साथ जा रही है। और तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सरकारी भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया है, सड़क के दरमियान ये पूरी जो दुकानें थी, ये जो मार्केट बनाई हुई थी, ये सड़क पर आ रही थी और सड़क को, जो सड़क का हिस्सा था उसको कब्जा करके ये दुकानें या फिर घर जो हैं वो बनाए गए थे। लेकिन अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी सड़क की जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसको खाली कराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि तस्वीर आप देखिए, तमाम भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कैमरामैन की यदि कान में आवाज़ आ रही हो तो तस्वीर दिखाइए। ये बहुत व्यस्त जो है ये चौराहा है, बहुत व्यस्त ये सड़क है। और कहा यह जाता है कि इस सड़क पर इतना जाम लग जाता है, इस सड़क पर इतना ट्रैफिक लग जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार की सड़क पर, सरकार की भूमि पर जिस तरीके से अवैध कब्जा करके यहाँ पर ये बनाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया शुरू हुई। और सरकारी प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे, हालांकि जो रहने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जो रास्ते की, सड़क की ज़मीन थी जिसको कई वर्षों से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, अब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा इस सड़क की भूमि को खाली कराया जा रहा है, सरकारी ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर मैं आपको जिला संभल, उसी जिले संभल की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो एक चर्चित जिला है जहाँ पर लगातार चर्चाएँ हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से अब जो है सड़क को
खाली कराया जाएगा, सरकारी भूमि को खाली कराया जा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव जी जरा इधर ध्यान दीजिए। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी SHO रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके से कोई माहौल ना बिगाड़े उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आप तस्वीर देखिए, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, यूपी पुलिस के अधिकारी, RRF के जवान और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए लोग, मैं कैमरामैन शिवम जी को कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और देखिए लोग जो हैं वो खुद से अब दुकानों से अपना सामान जो निकालते हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इनका यहाँ पर काम था और अब जब यहाँ पर बुलडोज़र चल गया है तो ये अपना सामान जो है वो समेटते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आप लोग सामान हटा रहे हैं यहाँ से? 50 साल पुरानी दुकान है ये। 50 साल पुरानी? यस, ये हमारे अच्छा। सन 71 से। तो अब बुलडोज़र कैसे चल गया? बिना सूचना दिए, बिना कुछ करे बुलडोज़र चल गया। आज सुबह बताया था कि बुलडोज़र चलेगा। तो सरकारी ज़मीन है या आपका पट्टा है इसमें? बताएंगे चाचा, बताइए। 70 पे है, है जी? बड़े बूढ़ों की बनी हुई पहली दुकान है जी। अब पता लग रहा है जगह नानजड़े की है। तो हमें तो 55 साल हो गए था अभी तक। तो है तो सरकारी, आपके कोई कागज है ज़मीन? तो ये हमें पता ना, हमारे तो बाप दादाओं की पहली। मतलब आप यहाँ बैठे हुए थे पिछले कई साल? 70 से 55 साल हो गए। कागज कोई नहीं है लेकिन? अब होगा तो बड़े बूढ़ों में होगा, हमारे पास होगा। जब तुम बैठे तो तुम्हारे पे तो कागज होगा। अरे अब खत्म हो गए लोग, खत्म हो गए, मर गए सब, कागज भी चले गए और मर गए सब। चलिए, हालांकि यहाँ पर इनका कहना है, आप क्या कहेंगे, आप खाली करनी पड़ रही है दुकान? हाँ, खाली। 50 साल से यहाँ पर एक तरीके से कब्जा था? 54 साल से। हाँ, 54 साल से कब्जा था। तो अब तो पूरी तरीके से पीछे से बुलडोजर लगता हुआ, उधर एक हिंदू परिवार है वो भी खाली कर रहा है। सभी खाली कर रहे हैं, तो सभी के लिए है। जो कोई भेदभाव ऐसा तो नहीं है कि कोई मुसलमानों को ही परेशान कर रहा है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो सभी के लिए बराबर है, कोई बात नहीं है। सबके लिए बराबर है जी। चाचा, ये तो नहीं है कि कहीं टोपी वालों को ही ज्यादा परेशान किया जा रहा हो? ना, ऐसी कोई बात ना, सभी लोग हैं। तो अब इसमें हम ही क्या करेंगे? हम तो मुसलमान दो हैं, सभी हिंदू हैं। हाँ। तो हम क्या करेंगे बताओ, ये बताओ। तो सरकार अपनी जमीन तो खाली कराएगी? हाँ, तो करा रही तो कर तो रहे साहब। अच्छा, जब सरकारी है तो खाली इसी कर रहे वजह से आप लोग जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, यदि कुछ कहीं कोर्ट वोट गए आप लोग? हाँ, चल रहे आप मुकदमा। अच्छा, तेईस जब जो- कागज ही नहीं तो कोर्ट किसका चीज का मुकदमा चल रहा? हमें नगर पालिका वालों ने जब हमें नोटिस दिया तो हम वहाँ पहुँच गए अदालत। अच्छा, तो वहाँ तो मुकदमा चल रहा है कि नगर पालिका ने आपने क्या कागज दिखाए अदालत में? अब जब और लोगों ने सबने ने कागज वागज जो है जैसे भी तो वो दिखाए उन्हें। और क्या? आपका क्या नाम तो होगा? मेरा नाम है असगर अली। असगर अली। तो आपने कोई कागज नहीं दिखाया? ना, कागज तो जो भी थे तो वो वहाँ दे दिए। दीपक राठौर वकील साहब हैं, उन्होंने। कोई बात नहीं, 54 साल से ये चाचा बैठे हुए हैं, लेकिन आज जब देखिए बुलडोजर से कार्रवाई हुई है तो ये भी अपना सामान जो है वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा जरा बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से। यहाँ नीचे नाला है और ये तस्वीर आप देखिए, इधर से भी जो है देखिए ट्रॉली भर के जो है वो, ये तो नंबर प्लेट भी नज़र आ रही है इसमें। तो गाड़ी वाड़ी भी कटती थी क्या? अरे नहीं भैया, ये ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं। मरम्मत करते थे? हालांकि चलिए, इनका कहना मरम्मत करते थे, लेकिन पता नहीं गाड़ी कटती थी या नहीं कटती थी, वो अलग विषय है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अब जो है बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद यहाँ पर तमाम जो टीम है वो लगी हुई है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से अपना सामान जो है वो हटाते हुए, निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। संभल जिला जो लगातार चर्चाओं का जिला है, लेकिन अब अतिक्रमण हटाओ अभियान जो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी। ये अपना था क्या? अपना था। तो अपना था तो फिर बुलडोजर कैसे चला? पता नहीं, इनकी मर्जी है, प्रशासन की मर्जी है। तो अरे ऐसा थोड़ी होगा कि अपना होता तो बुलडोजर चल जाएगा उस पर। अभी अच्छा, जी अपना था ये। आप बताओ जी, इधर आओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, माँ का नाम साबरी बेगम है, उनके नाम में बैनामा है, स्टे वगैरह सब कुछ है। अब सरकार कह रहे थे कि तुम्हारी नहीं है, सरकार की है, तुम्हारी अलग है 919। अब साहब सरकार की मर्जी है, जैसा चाहें वैसा करें। यानी खसरा नंबर में गड़बड़ हो गई? हाँ, खसरा नंबर में गड़बड़ है। जो खसरा है वो सरकार कह रही है आपका है, और जो आपके पास जिसकी रजिस्ट्री है बैनामा है वो कहीं और खसरा है। हाँ, वो बराबर में है। बराबर में है। हाँ। तो आप इधर कैसे भटक गए फिर? जो नाप के दी थी वहीं ली थी साहब 1989 में, 1989 का बैनामा। दूसरे आदमी ने आपके साथ फर्जीवाड़ा कर दिया? फर्जीवाड़ा का फंस आप गए? फंस हम गए। देखिए, इनका ये कहना है कि बैनामा तो है इनके पास, ऐसी बात नहीं है ये गलत जगह पे बैठे थे, लेकिन बैनामा बगल का था, खसरा नंबर का, और दे दी इनको ये। हमें तो यही मालूम है, हमारा तो यही था बैनामा। तो पता लगा ना आपको, सरकार जो कह रही लगी हमें तो। हम अब कोर्ट में हमारा सब दायर है। है। ये आज पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, आज पता लगा है हमें तो साहब। वैसे आराम से काम कर ही रहे थे? वैसे तो हम आराम से काम कर ही रहे थे, वैसे तो कोई बात नहीं। से अलग इनका कहना कोई बात नहीं थी, लेकिन अब देखिए जब सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है उसको इस तरह, क्या कह रहे हैं भैया, कुछ कह रहे हैं भैया?
आश्वासन दे रहे हैं डीएम साहब एसडीएम साहब कि जो जगह हम निकलेगी इधर की 1019 में वो आपको दी जाएगी। यानी खसरा नंबर की कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हाँ, आपको जो जमीन मिली है वो दूसरे खसरा नंबर में मिल गई? नहीं नहीं, हाँ यही है। चलिए, हालांकि इनका ये कहना है कि खसरा नंबर को लेकर कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें हुई है। पिछले कई सालों से रह रहे थे, दूसरा खसरा नंबर में ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन सही बताकर इनको भेज दी गई, बेच दी गई या क्या हुआ वो इनको पता होगा। लेकिन अब इस वक्त जो है वो तस्वीर आप देखिए, लोग हैं जो अपना सामान हटाते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं। सामान को हटाया जा रहा है। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे आ जाएं, सामान को हटाए। भाई साहब आप लोग हट जाओ, जो आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, तो भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सामान जो है वो हटाया जा रहा है। उधर देखिए तोड़ा जा रहा है, खुद से जो हैमर हथौड़ा है वो चला रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो यहाँ पर संभल ज़िले में जारी है। सड़क चौड़ी हो रही है। और एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई, इससे पहले भी हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि हमने इसी संभल से एक मस्जिद और एक मजार की तस्वीर दिखाई थी जिसको सड़क हाईवे पे वो आ रही थी और ख़ुद वहाँ के लोगों ने उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी है। लेकिन आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। चलिए, इतने लोग लगातार जारी हैं, खड़े हुए हैं। इधर दिखाऊंगा, उधर तक बुलडोज़र की कार्रवाई चली रही है, लेकिन इधर दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या था और अब यहाँ पर बुलडोज़र से क्या हटाया गया। देखिए, बात करते हैं इधर। भाई साहब, यहाँ पे क्या था पहले? यहाँ क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मंदिर था। मंदिर था। मंदिर था, तो मंदिर हटा दिया। आपको पता होगी, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ, हुई नहीं। मैं आप लोग तो रहते हो ना? हम तो अभी आए हैं, हम यहाँ नहीं रहते। अच्छा, आप बताइए क्या था यहाँ पे? मंदिर था। अच्छा, तो मंदिर को भी हटा दिया। हट गया। कहीं ऐसा भेदभाव तो नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों को हटा रहे हैं, मंदिरों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ? ना, हमने तो कोई भेजा नहीं। हमने तो कोई भेजा कुछ नहीं। चलिए, इनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, यहाँ पे क्या था? मंदिर था। मंदिर था। मंदिर मंदिर। तो ये हाईवे में आ रहा था मंदिर? हाँ जी। तो हटा दिया मंदिर? मंदिर हटा दिया। तो कहीं ऐसा भेदभाव तो नज़र नहीं आ रहा है कि प्रशासन जो है संभल में सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई कर रहे हैं या मज़ारों पर कार्रवाई कर रहे हैं और मंदिरों को छोड़ दिया जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो अब आपके सामने है। बिल्कुल आपके सामने मंदिर हटाया है। तो यहाँ पे मंदिर को हटा दिया? हाँ, मंदिर को हटा दिया। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? अरे रुको तो सही, तुम तो ऐसे भाग रहे हो, मेरे हाथ में कुछ है क्या? अरे सुन तो लो यार, यहीं से आते जाते हो? जी 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 जी। तो यहाँ पर कभी देखा क्या था यहाँ पे? जी हाँ, मंदिर था। मंदिर था। कहाँ पे था एग्जैक्ट? ये पेड़ के बराबर से। पेड़ के बराबर में? जी जी। अच्छा, अब वो कहाँ गया? अब तो इन लोगों ने हटा दिया। हटा दिया जी। तो ये क्यों हटाया, रीजन पता है इसका? पता नहीं भाई साहब, वो तो यही जाने। यूँ कह रहे हैं हाईवे बनेगा, चौड़ीकरण होगा, वो मंदिर हाईवे के इसमें आ रहा था। कोई बात नहीं, तो उससे मंदिर से इन लोगों को क्या नुकसान हुआ? तो काफ़ी जगह है मंदिर, काफ़ी जगह है। यहाँ मेरे यहाँ भी मुरादाबाद में मंदिर है, प्रेम मंडल लैंड के बराबर से। अरे तो जब हाईवे चौड़ा होगा तो मंदिर तो उसमें दिक्कत कर रहा था ना? अरे ऐसे कहाँ से दिक्कत कर देगा कोई भी धर्म की? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मंदिर या मस्जिद में कोई फ़र्क हो, मस्जिद वहाँ से हटाई तो यहाँ से मंदिर भी हटा दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात है। ऐसे सबको मानने के तरीके अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं है कि संभल में खाली मस्जिदों पर या उस पर कार्रवाई हो रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो सभी जो चीज़ें कार्रवाई हो रही है वो सबके साथ हो रही है। जी जी। आपके सामने मंदिर भी हट गया? नहीं, वहाँ मंदिर तो पहले बिल्कुल सही था, इन लोगों ने हटा दिया। देखिए, हालांकि इनका कहना है कि मंदिर था और वो हटा दिया गया, लेकिन ये तस्वीर दिखाने का रीज़न यही है कि यहाँ तस्वीर आप देखिए, ये पूरा जो हाईवे है, इस हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। ये सड़क जो है वो चौड़ी होती हुई आगे जा रही है और ठीक इसी जगह पर मंदिर स्थापित था, लेकिन अब जो वो मंदिर है उसको प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मस्जिदों को हटाया जा रहा हो और मंदिरों को छोड़ दिया जा रहा हो? नहीं, ना, ऐसा कुछ ना। भोले बाबा का मंदिर था यहाँ, हटा दिया बस। सड़क आप बताइए सर, क्या कहेंगे? मैं तो कह रही हूँ सबका साथ सबका विकास, हर काम एक जैसा, बात खत्म। लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि संभल में खाली मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा हो या फिर मदरसों को या मुसलमानों को, हिंदुओं को छोड़ दिया जा रहा हो, मंदिरों को छोड़ दिया जा रहा हो? ये सड़क भी चौड़ी हो रही है, इसको भी हटा दिया? हाँ, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दी, सबका साथ सबका विकास, बात बस। चलिए, संभल जिला है, चर्चाओं का जिला है और संभल में लगातार जब वक्त
सरकारी ज़मीन को खाली कराने की जो प्रक्रिया है, चाहे उस जद में मंदिर आ जाए, चाहे उस जद में मस्जिद आ जाए, चाहे उस जद में किसी की दुकान आए, किसी नेता का मकान आए, लेकिन प्रशासन जो है वो हर कीमत पर अपनी ज़मीन जो है वो लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और इस वक्त ताबड़तोड़ जो एक्शन उत्तर प्रदेश के संभल जिले में देखने को मिल रहा है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सरकार की जो भूमि थी, जो ज़मीन थी, उसको किस तरीके से बुलडोजर एक्शन से। और एक तस्वीर दिखाऊंगा, छत पे देखिए, आप छत पे दिखाइए, वो लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने जहाँ उनका निशान लगा उस घर को खाली करते हुए, उस जगह को खाली करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, वो हिंदू परिवार है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव नज़र आ रहा हो। अगर किसी का हिंदू परिवार का भी घर सरकारी ज़मीन पर बना है तो उसको भी खाली कराया जा रहा है। किसी मुस्लिम की दुकान सरकारी ज़मीन पर बनी है तो उसको भी खाली कराई जा रही है। और ये बुलडोज़र आप देखिए, ये पीला पंजा जो है इस वक्त संभल में ताबड़तोड़ कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों जी, नज़र आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया देख रहे हो, बहुत बढ़िया कोई भेदभाव तो नहीं है ना, सब सही है बिल्कुल। सरकारी ज़मीन खाली? हाँ बिल्कुल खाली होनी चाहिए, सही है जो करो तो। जनता तो नाराज होगी, लेकिन अरे हो नाराज हो तो अब ऐसे ही कब्जा करे तो काबू फिर। आप तो नाराज नहीं हो? हम क्यों नाराज होंगे? हमारी मर्जी सही है, कब्जा खाली होना चाहिए, बस मैदान हो चाहिए। कई सालों से 50-50 सालों से बैठे थे, खसरा नंबर किसी का, सही है, कब्जा कहीं का, कागज कहीं के, आते पे तो कागज ही नहीं है। सही तो है, कह रहे बस हम चले गए कोर्ट में ऐसे ही। सही है। मैंने कहा कागज क्या लेके गए? सही है, कागज नहीं पता, वकील साहब को पता है। सही है। हालांकि जनता जनार्दन जो है वो लगातार क्या बोल रही है, और लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन जो है वो संभल में देखा जा रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।